श्री PR सिन्हा जब टेकन ओवर धोरी ग्रुप में, तो उनके दस्तखत से मेरा क्वार्टर काउंटर निकला। इस सरन साहब का क्वार्टर प्रणाम। आप आधा घंटा बात कीजिए, बढ़िया। हाँ, तो धोरी 1772 में टेक ओवर हुआ था, हो गए रिटायर, उन्होंने आवंटन किया। 14 साल में ई क्वार्टर मुझे विधायक के नाम से आवंटन मिला। आवंटन लेके मेरे पास आए कि आपको यहीं रहना है हमको, तो हो गया। 85 से मेरा एज ए MLA ही आवंटन, मेरे PS है। जब मैं नेता प्रतिपक्ष बना तो एक सिक्योरिटी क्वार्टर है मिला है। उसके बाद निकला कि हम लोग अवैध कब्जा किए हुए। भाई जो कब्जा क्वार्टर का लगा आरोप, इसको कैसे आप देखेंगे अपने से? मैं अभी इतना बोला आपको तो नहीं पता चला? नहीं, वो नहीं चला, इसको चलेगा। मेरा जो क्वार्टर है, बहुत खुशी की बात है कि लोगों ने ऐसा दिया और CCL मैनेजमेंट ने CBI को और कोर्ट को भी गुमराह किया। मैं राजा रामगढ़ के क्वार्टर में हूँ। जब राजा रामगढ़ की कुलरी थी उस समय, और वैल्यूलेस क्वार्टर है, खपड़ेल पोस्ट क्वार्टर है। फिर CCL से इसको हम लोग स्पेशलिस्ट कराए थे, और 73 में श्री PR सिन्हा जो सब एरिया मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझे, चूँकि मैं एम्प्लॉय था, तो उन्होंने आवंटन किया अपने दस्तखत से। PR सिन्हा जो CMD होकर रिटायर किए, ठीक है। और फिर मैं 14 साल सर्विस किया एज ए डिस्पैच सुपरवाइजर ऑफ धोरी ग्रुप ऑफ कोल्डी एंड धोरी एरिया। और उसके बाद मैं 85 में MLA बना। तो क्वार्टर बिना छोड़े हुए तो हमको ग्रेचुटी नहीं मिलता, तो मैं MLA बना। तो प्रोजेक्ट ऑफिसर चेक ग्रेचुटी का और क्वार्टर का आवंटन ले करके मेरे घर पर आए कि नहीं, इसमें आप रहिए, हम इसको ऑफिशियली हम लोग आवंटन किए हैं। ऊपर के अथॉरिटी, उस समय कुछ नहीं होता था, जो PO और GM कर देते थे वही फाइनल था। तो जा करके, ये तो हाल में हुआ 6 महीना पहले कि DP से और CMD से होगा, लेकिन एरिया का क्वार्टर GM के अंडर में था, तो सब हुआ। हम जब देखे, रांची में पढ़े, तो हमको भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो हम लोग बोले ठीक है, ये 2 रूम का स्पेशल सीट का क्वार्टर और 2 रूम मेरा PS है मिथिलेश तिवारी, उनके नाम से है आवंटित, जिसके पास आवंटन का लेटर मेरे पास मौजूद है। आपको क्यों मिलना चाहिए क्वार्टर, क्यों मिलना चाहिए आपको? मैं कोल इंडिया के अपेक्स बॉडी का मेंबर हूँ, स्थानीय विधायक हूँ, और वो भी यदि नहीं, विधायक को भी हटा दीजिए, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि JBCCI के मैं मेंबर हूँ, कोल इंडिया अपेक्स का मेंबर हूँ, और फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं सेफ्टी बोर्ड का मेंबर हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी मेंबर हूँ, और CCL कंसल्टेटिव कमेटी जो है उसके मैं मेंबर हूँ। एक JCC का बैठक हुआ था, हाँ। उसमें कुछ CMD के साथ वार्ता हुई थी, कोई अमल नहीं हुआ? नहीं, JCC की बैठक में CMD ने अच्छी बात रखे थे, और उन्होंने जो बात कहे, हम लोग 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने उनको कुछ सुझाव दिए थे, उसमें रेंट पर भी लगाने की बात थी, जो बिल्डअप एरिया था उसके लिए बात थी, तो सारा चीज़ हुआ था। लेकिन अब JCC ऐसा मीटिंग को यदि कोई इग्नोर करे, लेकिन सबसे बड़ा वो मैं तरस खाता हूँ 14 पदाधिकारी को, चूँकि जो जिनको बनाया गया 3 महीना 2 महीना के अंदर अपना अपना भार हटा करके उनको, और उस पर CBI ने जो FIR किया है, क्योंकि उनको कोई मालूम नहीं था, उनको ये भी नहीं मालूम है कि आवंटन क्या है नहीं है। जो बोल दिए, कोई PO बोल दिया, कोई GM बोल दिया, कोई डायरेक्टर बोल दिया, कभी CMD बोल रहे हैं, बहुत तरह की बात हुआ। तो आज वो बेचारे को 14 आदमी पर FIR हो गया है ना,
यदि वो आवंटन देख करके यदि काम करते तो ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत खुशी की इसको बात। लेकर के क्या मानहानि करेंगे क्या? नहीं, मैं कोई मानहानि उसको करूंगा जिसका कोई मान हो, समझे कि नहीं। अब उसको क्या मानहानि करने जाए जीएम को। मैंने जीएम पर यदि मैं केस करूं, चाहे डायरेक्टर पर, चाहे सीएमडी पर, तो मेरे लिए भी तोहिनी की बात होगी। इसलिए मुझे हंसी आ रही है ना, कि ऐसा भी सोच के सीसीएल के पदाधिकारी हैं। जमशेदपुर चुनाव हो गया है ना, सब पार्टी बोल रहा है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जो बात आ रही है वो 4 तारीख का आपको लगेगा। अर्जुन मुंडा जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, किस जो वो आधार मान करके जो बाबूलाल जी पर लगाए हैं दोषारोपण, और उनके उम्मीदवार पर बाबूलाल जी भी उसको खंडन किए हैं। तो ये सब चीज़ को हमको बीच में, चूँकि मैं जमशेदपुर में नहीं था, प्रचार में जो चुनाव पदाधिकारी हैं उनका आदेश था कि 3 बजे तक बाहरी नेता जमशेदपुर खाली कर दें। मैं 2:45 में होटल खाली किया और मैं प्रोग्राम से वापस आया हूँ। 4:30 बजे मैं जमशेदपुर छोड़ दिया। तो अभी ये लोग का आपसी क्या बात है वो तो समय आवेगा, देख। शायद हमको बड़ा ताज्जुब है, जीएम हो, डायरेक्टर हो, चाहे सीएमडी हो, उनको पता है कि क्वार्टर तो छोड़िए, फुल मेडिकल फैसिलिटीज जेबीसीसीआई के मेंबर को मिलता है। इवन हार्ट का बीमारी हो चाहे कहीं भी, और हमारे सब लोग लेते हैं। लेकिन मैं आज तक दवा भी अपने पैसे से खरीदता हूँ, चूँकि मैं विधायक भी हूँ तो हमको वहाँ से भी मिलता है, तो हम क्यों अपने कोल इंडिया से लें। लेकिन पूरा पेमेंट इसको करना है कहीं भी, इस देश में विदेश में भी। ये हम लोग का एग्रीमेंट है मेडिकल फैसिलिटीज़ का। और जिसको मेडिकल फैसिलिटीज़ 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया का हो, उसका ही वैल्यूलेस क्वार्टर के लिए कोई हम कब्जा करने वाले हैं। कोई बड़ा कोई बंगला रहे चाहे कुछ रहे तो कोई बात है, इसलिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह